हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय झूलेलाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सिंधी तीज, जिसे तीजड़ी भी कहते हैं, कि पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। सिंधी सावन के महीने में तीज पर तीजड़ी का व्रत रखा जाता है। तीज का व्रत महिलाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसका इंतजार महिलाएं साल भर से करती हैं। तीज व्रत पर सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए समर्पित करती हैं। तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और मां से इस वरदान को प्राप्त करती हैं। महिलाओं की इस व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर तीज माता भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और महादेव और माता पार्वती की कृपा से सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि अगर किसी लड़की के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो इस व्रत को जरूर रखें, भगवान शिव इस बाधा को खत्म कर देंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की सिंधी तीज, जिसे तीजड़ी के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में तीजड़ी 12 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त 2025 को सुबह 10:33 पर और भाद्रपद कृष्ण तृतीय तिथि का समापन होगा 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 12 अगस्त 2025 को रात्रि 9:05 पर और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 12 अगस्त 2025 को सुबह 11:52 से अगले दिन सुबह 13 अगस्त 2025 को 5:57 तक। इस दिन सिद्धि योग, सुकर्मा योग और धृति योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी, जिसे बहुला चौथ, भादो मास की बड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, का भी व्रत किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सिंधी तीज की पूजा विधि के बारे में। तीज से एक दिन पहले यानी दूज के दिन सुहागिन महिलाएं मेहंदी अपने हाथों और पैरों में लगाती हैं और तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे उठकर हाथ पैर धोकर सरगी करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करें। फिर पंडिताइन के घर तीजड़ी माता की पूजा करते हैं। पूजा सामग्री में थोड़े फूल, हरी दूब, फल और मीठा जल, चीनी और दक्षिणा लेकर जाएं। फिर वहां पर तीजड़ी माता को मीठा जल चढ़ाएं और हरी दूब हाथ में लेकर फिर इस प्रकार बोले, रानी पूजे राज की, असी पूजो स्वाग की, ऐसे 5 बार बोले। फिर मीठा जल किसी कन्या या पंडिताइन को दे दें। उसके बाद खुद पानी पी सकते हैं। जब तक दिन न छुप जाए तब तक ही पानी पिया जा सकता है। उसके बाद चांद को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अर्घ्य देने के लिए कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्घ्य दें और आटे की पंजीरी का भोग लगाएं और फिर सभी में प्रसाद बांटें। उसके बाद ये व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सिंधी तीज अर्थात तीजड़ी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में लक्ष्मी चंद नाम का एक दयावान और दानी पुरुष रहता था। उसको 2 बेटे और 1 बेटी थी। वह बहुत धनवान था,
लक्ष्मी चंद ने अपनी बेटी की शादी दूसरे शहर में कराई थी और उसके दोनों बेटे अभी छोटे थे। एक दिन लक्ष्मी चंद ने यज्ञ करने के लिए पंडित से मुहूर्त निकलवाया और अपने दोनों बेटों को अपनी बेटी को मायके लाने के लिए भेजा। उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन से साथ में खाना खाने के लिए कहा, पर उस दिन उसकी बहन का तीज का व्रत था। पर उन दोनों बालकों को व्रत के बारे में जानकारी नहीं थी। रात को इन दोनों भाइयों ने चांद निकलने से पहले ही नकली चांद अपनी बहन को दिखाया, तो उनकी बहन ने उसको असली चांद समझकर अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया और साथ में बैठकर भोजन किया। व्रत भंग होने के कारण रूपवंती का पति बीमार हो गया। भाइयों ने अपनी बहन को धोखे से नकली चांद दिखाया था, इस कारण उसका पति बीमार हो गया। इधर रूपवंती को पति की सेवा करते करते 1 साल निकल गया। फिर सावन का महीना आया और फिर रूपवंती ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखा और चंद्रमा को कच्चे दूध और चीनी का अर्घ्य दिया और थोड़ा सा बचा हुआ दूध अपने पति के मुख में भी डाला। तो इस व्रत के प्रभाव से उसका पति पहले की भांति ठीक हो गया और फिर बाद में उसने व्रत का पारण किया। जो कोई भी तीजड़ी माता का ये व्रत रखता है, कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसकी मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। बोलिए तीजड़ी माता की जय, भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय झूलेलाल।